नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइली जारहियत से पूरे खत्ते के अमन को ख़तरात लाहक हैं। ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसहाक़ डार का OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब, कहा कि गाज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। उम्मीद है चैलेंजेस से निपटने के लिए OIC अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। मुस्लिम दुनिया को चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और अज़म के साथ करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी रोकना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने को जंग के मुतरादिफ समझते हैं। पाकिस्तान भारतीय इक़दाम को इलाक़ाई इस्तेहकाम को ख़राब करने की कोशिश समझता है। मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ यकजुबान हैं। इसराइल के ईरान और गाज़ा पर जारहियत नाकाबिल कबूल करार फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का भी अहम इजलास, कहा कि हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देते हैं। कहा कि नेतन्याहू के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। नेतन्याहू अमन की राह में बड़ी रुकावट और ख़तरा है। फतह ईरान का ही मुकद्दर बनेगी। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। मुसलमानों के इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। मिलकर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना होगी। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम चलाना होगी। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। सलामती कौंसिल को अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक की बड़ी बैठक, इसराइल के ईरान और गाज़ा में जारहियत पर ख़ुसूसी सेशन। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची समेत 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तलहा ने कहा है कि इसराइल की जारहियत नाकाबिल कबूल है। ईरान और इसराइल के तनाज़े का पुरअमन हल निकालना चाहते हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान बोले कि इसराइली ख़त्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। सहूनी रियासतें ख़त्ते को मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ ले जा रही हैं। गाज़ा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है। इस्तांबुल में OIC इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल की ईरान पर जारहियत पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक तुर्क रहनुमाओं ने ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक़ की हिमायत का ऐलान किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें जारी। आलमी बरादरी से ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली में किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान यूरेनियम मफजूदगी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़। एक इंटरव्यू में कहा कि हमले के बाद यकीन नहीं है कि अमरीका पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया 2 हफ्ते के अंदर मुआहदे के लिए अपना आज़म दिखाए। शायद अमरीका ने बातचीत को इसराइली हमलों के तौर पर इस्तेमाल किया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमला सबसे बड़ा जुर्म होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसराइल का ईरानी शहर अस्फ़हान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। किसी खतरनाक मौत का कोई इखराज नहीं हो रहा। इसराइल ने लंजान और मुबारका को भी निशाना बनाया। कौम में और रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया है। 16 साल लड़का समेत 2 अफराद शहीद कर दिए। इसराइली वज़ीर दिफा कारकुम में फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद इज़दी और तेहरान के करीब मज़ीद एक जौहरी साइंसदान की शहादतों का दावा। इसराइल के हमलों में शहीद ईरानी साइंसदानों की तादाद अब तक 14 हो गई है। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 430 हो चुकी। 3500 से ज़ायद जख्मी हैं। इसराइल के फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ ईरानी मिसाइलों के निशाने पर। बन गवीर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, नेगवा और हीफा में वक्फे से धमाकों की गूंज। मिसाइल वस्ता इसराइल के इलाके डीनगश में भी गहरे और हमलों में ईरानी ड्रोन्स ने भी हिस्सा लिया। अमरीका ने कतर एयरबेस से अपने तैयारे हटा लिए। ईरान ने मोसाद के 22 एजेंट गिरफ्तार कर लिए।
ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने मुमकिन जानशीन मुकर्रर कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अमरीकी अखबार के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई ने 3 सीनियर उलमा को जानशीन नामजद कर दिया है। फौजी कमान के लिए भी मुतबादल का इंतखाब कर लिया गया। सुप्रीम लीडर ने अपने बंकर से इलेक्ट्रॉनिक मवासलात का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया है। वो अपने कमांडर्स के जरिए ही बात कर रहे हैं। 86 बरस के आयतुल्लाह ख़ामनेई 36 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुतालबा। फ्रांस और ईरान के सदूर में टेलीफोनिक राबता। सदर मैक्रोन का यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेज़ी पर जोर दिया गया। कहा कि ईरान को तमाम ज़मानतें देनी होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन रहे। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। अमन की अपील कर दी। कहते हैं कि नेतन्याहू मज़ीद इक़्तिदार में रहने के लिए ईरान से जंग के ख़्वाह हैं। हालात को पुरसकून करने की अशद ज़रूरत है। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप कशीदा सूरत हाल में मस्बत किरदार अदा करेंगे। भारत की हुकूमत की हठधर्मी बरकरार है। सिंतास मुआहिदा बहाल न करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये कहना है कि पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। एक नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जिस पर उसका कोई हक नहीं है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा सियासी इंतज़ाम नहीं है बल्कि आलमी मुआहिदा है। यकतरफा इक़दाम की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय बयानात आलमी मुआहिदों की साख्त को मजरू करते हैं। सियासी मकासद के लिए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। हाजियों की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा बरस आज ऑपरेशन की अभी से ही तैयारी शुरू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा हज पॉलिसी से लाहे-अमल मरतब किया जाएगा। निजी हज को रेगुलराइज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा बरस हज के हवाले से मुद्दत का तयन करके जल्द लाहे-अमल मरतब करके पेश करने की हिदायत कर दी। हुकूमत का सोलर पैनल पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि सोलर पैनल पर 10% टैक्स का इतलाक़ 46% दरामदी पुरज़ाजात पर होगा। दरामद सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स का फैसला मकामी सनत को फ़रोग़ देने के लिए था। टैक्स में कमी से तनख्वाहदार तबके की आमदनी में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा है कि मुनाफ़ाखोरों को अवामी इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमतों से मिलकर सख्त इक़दाम करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि यह बजट अवाम के ख़िलाफ़ है। गुरबत को कम करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। सेनेटर अली ज़फ़र बोले कि सेनेट कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, सिर्फ रिपोर्ट दे सकती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दबदल की तजवीज़ मंजूर कर ली है। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत इजलास में इनकम टैक्स तजावीज़ के शकवार मंजूरी पर गौर। कायमा कमेटी ख़जाना ने 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। कारपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। पूरे पंजाब में बिला तफरीक काम जारी है। तरक्याती कामों के लिए किसी MPA की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जिन हलकों से हम इलेक्शन नहीं जीते उनमें भी तरक्याती प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत के बाद महंगाई में कमी आई है। पंजाब के वज़ीर अपनी जवाबदेही के लिए पेश हो रहे हैं। पाकिस्तान में प्री मानसून का आगाज़। इस्लामाबाद में आंधी के बाद तेज़ बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम खुशगवार। लोअर दीर, हरीपुर, माला कंडोर, वाह कैंट में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेश गोई। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जल्द हलीक हो गया।